जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी सलेसिन और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं और लोगों से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि क्या जन सरोकार को लेकर क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, क्या निदान होने चाहिए। तो आज इसी कड़ी में 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है। तो इसमें पूर्व प्रत्याशी रह चुके 2012 के इसरार अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सर उत्तरी से चुनाव लड़े थे और अपने विपक्षियों के लिए काफ़ी इन्होंने मशक्कत करने में मजबूर किया था। तो अब चूंकि अब 2022 का चुनाव नज़दीक है तो मुलाकात करा रहे हैं आपसे इसरार अली से। इसरार अली जी, आपका स्वागत है आईपा में। इसरार अली जी, अगर बात की जाए 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर मौका मिलेगा तो क्या आप लड़ेंगे? हाँ, अगर मौका मिलेगा और किसी पार्टी से अगर टिकट मिलता है और तो भाई कोशिश करने में क्या हर्ज है। जो लौटा है हार जीत तो भाई बात की बात है, लेकिन लड़ना हर इंसान की भाई, अगर हमें भी अच्छा है कि हम भी अगर अपने क्षेत्र की समस्या लेके जनता के बीच में जाएं और चुनाव ज़रूरी है लड़ना, लड़ के विधानसभा में पहुँचें तो भाई इंसान है, इंसान ही लड़ेगा। आपसे मौजूदा स्थिति की मैं बात करता हूँ शहर उत्तरी में क्या आपको समस्याएं ऐसी नज़र आती हैं जो जिन बिंदुओं पे आप चुनाव लड़ेंगे? समस्याएं देखिए बहुत है शैलेंद्र जी, और चाहे रोड रास्ता हो, भाई वीआईपी आते हैं, रोड रास्ता खाली हो जाता है, पुलिस प्रशासन लग जाता है, हर तरफ जाम मुक्त हो जाता है। लेकिन उनके जाते ही एक बार रोड पे आप उतर के देखिए, समस्याएं अस्पताल की है। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, मान लीजिए शहर उत्तरी में हमारे यहाँ दीनदयाल है, दीनदयाल में आप चले जाइए, देखिए वहाँ डॉक्टर है तो वहाँ दवा नहीं है, दवा है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो समस्याएं तो गरीब जनता की भाई ऊपर से नीचे तक है। लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, मंत्री भी हो जा रहे हैं, लेकिन दोबारा झांकने नहीं आते हैं। तो भाई समस्याएं तो है। विकास की बातें की जाए तो यहाँ टीएफसी सेंटर बने, रुद्राक्ष बने, यहाँ पे रिंग रोड बने और यहाँ पे सुंदरीकरण हुए। तो कई एक यहाँ विकास कार्यों की बात है। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसरार जी यहाँ पे? हाँ ठीक है भाई, उसके लिए तो भाई प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री जी। लेकिन विकास जो है सुंदरीकरण और ठीक है, लेकिन अस्पताल भी बनने चाहिए, इस पर स्कूल भी बनना चाहिए, कुछ रोज़गार हो। प्रधानमंत्री जी को किसी अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है। बनारस जिला जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जिला है, यहाँ से सांसद जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और कुछ रोज़गार बढ़े, कुछ गरीबों के बारे में अभी मान लीजिए कि 5 किलो राशन मिल रहा है, चुनाव आते आते हो सकता है कि न मिले, सरकार बदल जाए न मिले, या हो सकता है कि यही सरकार न दे। तो 5 किलो राशन और 1 किलो तेल 1 किलो चने पे नहीं, परमानेंट कुछ ऐसा हो जाए कि गरीब तबका जो है 200 400 500 रुपया कमा सके, अपना घर परिवार चला सके, ना कि किसी सरकार पे या किसी पे आश्रित होकर जिंदा रहे। और हर इंसान स्वाभिमानी है, गरीब ज़्यादातर स्वाभिमानी है। चुनाव आते ही भावनात्मक मुद्दों पे वोट करना चाहिए या स्थानीय मुद्दों के साथ वोट होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुद्दे पे देखिए स्थानीय होना चाहिए। और चुनाव में तो भाई दर्जनों मुद्दे उछाले जाते हैं, जातिवाद उछाला जाएगा, बिरादरीवाद उछाला जाएगा, मंदिर मस्जिद उछाला जाएगा, शमशान कब्रिस्तान उछाला जाएगा। लेकिन जिस दिन जनता जागरूक हो के अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वोट करने लगेगी, सब के सब जमीन पे आ जाएंगे और ज़मीनी रूप से काम करने लगेंगे। इसके साथ अगर और बात की जाए यहाँ पे तो गलियों का शहर है, घाटों का शहर है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो जो गली जो है, ये गलियों में कितने सुधार हुए हैं पूर्व की अपेक्षा, और इसमें वर्तमान में क्या अंतर देखते हो? दोनों सरकार की अपेक्षा जो है कितना अंतर आप देख रहे हैं? हाँ, अंतर थोड़ा बहुत तो आया है भाई। शहर की गलियाँ जो है गंगा जी के आसपास सटी हुई जो हैं, उसमें सुधार तो हुआ है। उसमें देखिए जो काम हुआ है उसको नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन गलियाँ सिर्फ वहीं की मशहूर नहीं है, पूरे बनारस ज़िले की गलियाँ मशहूर है। गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है ये। तो बस उतनी ही दूरी तक ही सीमित है विकास जो है गलियों का। बस 4-6 वार्ड आप गिनती में, 30 वार्ड एक विधानसभा में है, तो भाई 30 का करिए ना, 4-6 का क्यों? इसके साथ अगर बात की जाए तो अगर चुनावी मैदान में आप आते हैं तो मेन मुद्दे क्या होंगे? किस हिसाब से आप जाएंगे जनता के बीच में कि वोटों का आशीर्वाद आपको मिले? जनता को देखिए, आपको चाहिए कि ये भाई नेता जो होता है, जनता अपनी समस्या लेके जाती है, सोचती है कि भाई नेताजी हैं, आज हमें ये काम है, आज पुलिस परेशान कर रही है, या आज हमारा ये लेखपाल नहीं सुन रहा है, या नगर निगम में काम नहीं हो रहा है, तो नेताजी आज लोग आते हैं कि हमारा काम करें। लेकिन आजकल के नेताजी जो हैं आश्वासन दे के टाल देते हैं, या अच्छा ठीक है हम देखते हैं। तो भाई इनको जिम्मेदारी, जनता का काम तो बहुत है,
जनता को क्या चाहिए भाई? नेताजी है, छोटा सा काम पड़ गया भाई, जरा इनको कह दीजिए हमारा काम हो जाए, लेकिन उस पर भी नेताजी लोग भागने लगे हैं पीछे। हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे भाई, कर देंगे भाई। अब जनता जान रही है ना, हम दबे कुचले हैं, हमारा कौन सुनेगा भाई? नेताजी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनका फोन ना जाने से भाई असर पड़ेगा। पार्टियां कई हैं अल्पसंख्यकों की, अगर बात की जाए कांग्रेस भी काफ़ी पहल कर रही है, बीएसपी भी काफ़ी पहल करती है, अल्पसंख्यकों को लेकर काफ़ी मुद्दे बनाए जाते हैं, समाजवादी भी दावे करती है अल्पसंख्यकों को लेकर। तो अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक वोट जो है, क्या ये केवल इसमें जैसे ओवैसी जी का जो दावा जो रहा है, केवल बैंड बाजे बाराती वाली जो स्थिति जो है उन्होंने उससे कल्पना की, उससे जो है कंपेयर किया, क्या कहेंगे इस पर आप ओवैसी जी को लेकर? ओवैसी जी भाई देखिए बड़े आदमी हैं, हैदराबाद के नामी गिरामी आदमी हैं, MIM के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं। और लॉकडाउन जो पिछला गुजरा है आपने भी देखा होगा भाई, वर्तमान जो सरकारें हैं इसने भी थोड़ा बहुत जितना हो सका मदद किया। पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी के मरने वाले के घर गए, किसी के भाई अभिभावक जो हैं, माँ बाप दोनों मर गए कोरोना से, उनके पढ़ाई का जिम्मा, उनके रहन सहन का जिम्मा ओवैसी जी ने क्या किया? कितने के घर गए? है कोई रिकॉर्ड? कुछ नहीं है। किसी के घर झांकने नहीं गए। चुनाव आया है तो आज आ गए हैं कि भाई हम मुसलमानों के रहनुमा है, तो बस वोट लेने के लिए रहनुमा है, बस उसके आगे कुछ नहीं। तो ओवैसी कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। देखिए, इसके साथ अगर बात किया जाए तो जो आईपा की जो मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, प्रगतिशील राजनीति की बात होती है, क्या कहेंगे आप इस मुहिम को? मुहिम अच्छी है आपकी, बधाई हो आपको। कम से कम आम दबे कुचले लोग अपनी आवाज़ रख रहे हैं, चैनल और मीडिया के माध्यम से आप लोग पहुंच रहे हैं, बधाई है आप लोगों को। और गरीब भाई हम लोग क्या हैं, गाड़ियों का गैराज मैं चलाता हूँ, आम आदमी हूँ, दबा कुचला गरीब तबके से हूँ, लेकिन आज आप आए हैं, अच्छा लगा कि कम से कम हमारी बात जो है 10 लोग, 20 लोग, 500 लोग के तक पहुँचे। एक चीज़ और सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जो छोटे मतलब कि पैसे से जो है, जिनका मतलब कि अगर बात की जाए जो समाज में जैसे अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं, MLA बनना चाहते हैं, तो जो कम पैसे वाले जो हैं वो कहीं दबाए जाते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? शुरू से दबाया जाता है, आज से नहीं है, ये तो शुरू से भाई दबाए जा रहे हैं। गरीब को और नीचे दबाया जा रहा है, बड़े बाहुबली आएंगे, छोटे को दबाएंगे, अपने से बड़े वाले को तो दबा नहीं सकते हैं, तो भाई अपने से नीचे वाले को दबाएंगे ना। तो भाई आप बैठ जाओ, मत लड़ो चुनाव, जागरूक हो जाएगा ना गरीब। कम से कम 500 लोगों को जागरूक करेगा, दबे कुचले लोगों को अपने यहाँ से। 500 से कल 5000 होंगे, तो कब चाहेंगे कि गरीब तबका जो है चुनाव लड़ के जागरूक हो? 500, 700, 1000 आदमी जुड़े उसके साथ, कभी नहीं चाहेंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार बनने की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब कि फिर से पुनः सरकार वापस लौटेगी, रिटर्न करेगी। तो समाजवादी पार्टी से चूँकि आप लोग समर्थन भी करते हैं आप लोग, तो कितना अंतर देख रहे हैं दोनों नज़रिए में, और मतलब कि 2017 की पूर्व की सरकार और 2017 की जो इसमें वर्तमान सरकार? देखिए लड़ाई तो शैलेंद्र भाई घमासान है, और जो नज़र आ रहा है इस समय रोड पे या कहीं भी, इन्हीं दोनों में लड़ाई नज़र आ रही है। बाकी बहन जी जो है 5 साल गायब, चुनाव आ गया है, देखिए रोड पे आ जाएंगी जल्दी, 2-4 दिन में उनकी भी इधर उधर 15 तारीख जहाँ बीतेगी, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जहाँ ख़त्म हुई रोड रास्ता और रैली की, वो भी आ जाएंगी सड़क पे। तो लड़ाई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की है। अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक अपना हित कहाँ समझता है, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में, कभी सपा पे, तो ये घुमा फिरा कर वो वैसे भी दावे कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें, कहाँ पे हित है और कहाँ पे उनकी भलाइयाँ नज़र आती हैं? क्या अपना खुद का एक MIM मंच बनता है? देखिए अल्पसंख्यक अपना हित किसी पार्टी में नहीं समझता। आज भारतीय जनता पार्टी जो है सम्मान देने लगे अल्पसंख्यकों को, कुछ नेताओं को जो है लगाम लगा दे कि भाई उलझुल आपको बयान नहीं देना है, लोगों को ठेस पहुंचती है। अल्पसंख्यक भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और तो भाई बीजेपी को भी पसंद करेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि ये आज भाई मुस्लिम है, कुछ जुड़े हुए हैं बीजेपी में, बनारस में भी हैं जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सम्मान अगर मिलने लगेगा, भाई देखिए हम लोग खरीदे हुए नहीं है किसी के, और जहाँ सम्मान मिलेगा, आज अगर नरेंद्र ये योगी आदित्यनाथ जी सम्मान देने लगेंगे, उनके साथ हम लोग रहेंगे एकदम। तो आप थे हमारे साथ इसरार अली, जो यहाँ से सर उत्तरी से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, और 2022 में भी इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो ये तो नतीजे अब सामने आएंगे, बाद में आएंगे 2022 में कि कौन कितना परफॉर्मेंस बेहतर करता है। वाराणसी, शैलेंद्र सिंह, आईपा।